विवान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो अभी राज फैमिली में जो चीज़ें चल रही हैं उस टॉपिक पे है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को इस टॉपिक पे क्या लगता है। ठीक है, तो देखिएगा, इस सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगी, चाहे इनके घर में खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे कोई प्रॉब्लम में हो, चाहे कोई ना हो, कंट्रोवर्सी इनके घर में चलती ही रहती है। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता कि भैया कभी एक दिन भी ये लोग शांति से रह ले या शांति से अपनी चीज़ों को निपटा ले। अभी फ़िलहाल में छोटे बेटे के साथ मम्मी की और इनकी सिस्टर की कंट्रोवर्सी हो रही है। देखने में भी इतनी गंदी लग रही है ना कि मतलब एक समय होता है इंसान का कि जब वो लड़ाई करता है या कोई चीज़ पे झगड़ा करता है, लेकिन इनका क्या है, इनका कोई झगड़े का कोई समय ही नहीं है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों के घर में भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल घर है हमारा तो हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई टॉपिक नहीं छिड़ता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे घर में ना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कई बार इंसान चुप भी कर जाता है ना। अब इनके घर में आप सबको पता है छोटी बहू जो है वो प्रेग्नेंट है और बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। कभी भी हॉस्पिटल का बुलावा आ सकता है, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है और इन्हें जाना पड़ सकता है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हें अपने घर के बड़ों की है, जिन्होंने ये चीज़ों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी लिया हुआ है या जिनके साथ ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मतलब डिलीवरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो चुकी है। तो उन लेडीज़ की ज़रूरत उस लड़की को अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इनके घर में इसी समय पे वही सारी मुद्दे आ रहे हैं निकल के कि एक कमरे के ऊपर टॉपिक पे लड़ाई हो रही है इनके घर में। जो छोटा बेटा है उसने एक कमरे की डिमांड की है, जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर एक कमरा चाहिए उन्हें सामान रखने के लिए। ठीक है, सामान रखने के लिए चाहिए, लेकिन उस चीज़ को आंटी जी ने घुमा फिरा के ये कह दिया कि वो अलग से ऊपर जाना चाह रहा है और ऊपर रहना चाह रहा है, तो हम ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम उसे कमरा नहीं देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, कमरा नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटे वाले बेटे ने सिर्फ इतना बोला था कि सामान ऊपर रखना है, और अगर वो बोल भी रहा था कि मुझे ऊपर शिफ्ट होना है तो आप उसको ये चीज़ समझा सकते थे, आप उसकी वाइफ को समझा सकते थे खुलकर बोलकर कि भाई ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ऊपर शिफ्ट होना सही नहीं है, तुम ऐसा करो कमरा ले लो और सामान रख लो, लेकिन रहो वहीं पे जहाँ पे तुम रह रहे हो। लेकिन आंटी जी ने वहाँ पे समझदारी दिखाने की बजाय उस चीज़ पे आपस में इन्होंने कहासुनी की, जिस कहासुनी के चक्कर में आंटी का बीपी जो है वो हाई हो गया। कहीं ना कहीं आंटी की एज के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो अगर हमारे घर में भी इस एज के इंसान कोई होगा, वैसे हमारे घरों में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो व्लॉगिंग करे या इस एज में आके भी कमाने की सोच रहा हो, लेकिन अभी मैं आंटी जी की बात कर रही हूँ। तो आंटी जी की एज में जिस इंसान की बीपी ऊपर नीचे होना एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो उनका बीपी हाई हो गया। हो सकता है कि कहासुनी कुछ इस लेवल पे हुई हो जिसकी वजह से बीपी होता है औरतों में, माओं में ये चीज़ होती है कि जरा सा कुछ बच्चे कह देते हैं फटाफट से उनका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। तो माओं का दिल कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर भी होता है इस तरीके का, तो उनके साथ हो जाता है। लेकिन उनका बीपी सिर्फ हाई हुआ और डिहाइड्रेशन हुआ उन्हें। डिहाइड्रेशन भी किस वजह से हुआ, खाने पीने की वजह से हुआ। गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है और इस गंदी मतलब जो गर्मी है उस भयंकर गर्मी में ये लोग मटन खा रहे हैं, वो भी भर भर के तेल डाल रहे हैं उसमें। और मटन की रेसिपी इन्होंने 2 से 3 दिन पहले आई थिंक इनकी कम्युनिटी पे भी लगी हुई है कि इन्होंने मटन बनाया था। और इनका जो मटन बनाने का स्टाइल है वो आप सबको पता है कि एकदम बिहारी स्टाइल में जो बनता है मटन, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। इनके घर में भी नॉर्मली काफ़ी तेल खाया जाता है और मटन जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, ठंडी चीज़ नहीं है वो कि आप रेगुलर खा रहे हो और आपको कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले इनके घर में मछली बनी थी, मछली के बाद अब मटन बन गया, और चिकन तो रेगुलर बनता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं तेल बहुत खाते हैं लोग, और तेल के साथ साथ ये सब चीज़ें जब इतनी गर्मी में खाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में गर्मी हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होना एक नॉर्मल सी बात है। तो इनके साथ वही चीज़ हुई जिससे कि इनका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया, उल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई। जब आपका पाचन तंत्र खराब होता है तो फिर आपके साथ वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है, और गैस की प्रॉब्लम से आपका सिर दर्द होता है। गैस के कब बनता है, गैस भी तभी बनता है जब आप इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में मटन वगैरह और इतनी तेल वेल सब्जी खा रहे हो तेल की, तो भाई दिक्कत तो होगी। जो आप पेट में डालोगे उसके हिसाब से ही तो पेट आपका काम करेगा।
अगर आपकी मशीन स्लो चल रही है और आप उसमें हार्ड चीज़ डाल रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो वही चीज़ हुई, उसकी वजह से ये बीमार हो गई। अब बीमार हो गई तो अब इनका कहना है कि कमरे वाले टॉपिक पे इन लोगों ने लड़ाई कर ली। अब जो छोटी बहू है वो बेचारी जितना उससे हो पा रहा है, मुझे तो लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अभी कर रही है ना, बहुत ज़्यादा कर रही है। जितना उससे हो पा रहा है वो उतना कर रही है। ठीक है, लड़ाई इनकी बेटे से हुई, लेकिन ये बदला बहू से भी लेनी है। और ये नहीं सोच रही कि भाई उसकी एटलीस्ट कंडीशन तो देख लो। इस टाइम पे उसे रत्ती भर भी आप लोग टेंशन ना दो। और अगर आप टेंशन दे रहे हो तो कल को कोई बात होगी तो आप उस चीज़ पे किसी और को ब्लेम मत करना कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, वैसा कुछ हो गया। भगवान ना करे कि उसके साथ कुछ भी दिक्कत हो। मैं तो कहूँगी अभी भी कि भगवान जी जो भी है उसको अच्छे खासे तरीके से उसका बेबी उसको हाथ में दो और अच्छा तंदुरुस्त बच्चा आए, ताकि आगे फ्यूचर में उस बच्चे के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। हर किसी माँ की यही दुआ होती है हर किसी बच्चे के लिए। अब मेरा जिस टाइम पे ये समय चल रहा था तो उस समय पे रत्ती भर में टेंशन देने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। और आप सबको पता है कि इनके घर में तो पहला बच्चा आ रहा, तो उसमें भी ये लोग इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है रत्ती भर भी कि भाई थोड़ा सा तो इंसान सोच ले। और जो आंटी की तबीयत खराब है वो एक नॉर्मल चीज़ों से खराब हुई है, ठीक है, वो नॉर्मल ठीक हो जाएगी। लेकिन जो समय इस समय छोटी बहू का चल रहा है वो समय बहुत मुश्किल है, ठीक है। जिस इंसान का पहला बच्चा होता है ना उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर बॉडी में 3600 चीज़ें चल रही होती है जो इंसान बता भी नहीं सकता किसी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। तो इस समय मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आंटी जी इतनी गरीब तो हो नहीं जाएंगी कि एक कमरा अगर दे भी देंगी छोटे वाले को और ये कह देगी कि चल तू सामान रख ले, अभी शिफ्ट मत होइयो, रहो नीचे ही और आसान रहेगा, या कुछ भी बोल दे बंदा कि भाई डिलीवरी के बाद दिक्कत होती है इंसान को, या इतना ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है एक लड़की के लिए भी, तो कहीं ना कहीं तुम सामने रहोगे तो सही रहेगा। तो ये बात अगर अब प्यार से किसी को समझाई जाए तो मुझे लगता नहीं होगा इतना कलेश। लेकिन यहाँ तो लड़ाई झगड़े अलग ही लेवल पे। और मुझे लगता है कि कमरे का टॉपिक तो है ही नहीं, टॉपिक मेन जो है ना वो इनका व्यूज़ वाला है। क्योंकि जिस समय इनका रिवील वाला टाइम था उस समय भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इन लोगों ने कवर किए, जबकि छोटे वाले को करने चाहिए थे, छोटे बेटे को करने चाहिए थे। उसने कम किया वीडियो शूट, लेकिन इन लोगों के वीडियोस धड़ाधड़ आए। उसके बाद एनिवर्सरी पे भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद अब गोद भराई हुई, तो गोद भराई में आप लोग देख रहे हो मतलब एक एक चीज़ को कवर करके इन लोगों ने शेयर किया, जबकि छोटे वाले के वीडियोस बाद में आए, इन लोगों के पहले आए कहीं ना कहीं। और अगर उसके आए भी तो उसी के 10-15 मिनट बाद इनके घर के बाकी लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो व्यूज़ मिलने चाहिए थे वो उसको व्यूज़ मिले ही नहीं। और इस समय उसी का सबसे ज़्यादा कंटेंट था और उसी को कमाना सबसे ज़्यादा था। तो जब एक इंसान नहीं कमाता तो वो फिर तड़पता ही है। जब आप अलग अलग हिस्सों में करके बैठे हो चीज़ों को, तो एटलीस्ट उसकी खुशी में तो उसको खुश हो लेने दो, है ना, उसे तो कमा लेने दो। क्योंकि इस समय उसको पैसा भी चाहिए, उसने ज़मीन भी खरीदी है और उसने आगे डिलीवरी का भी देखना है, तो और कोई इनकम सोर्स है नहीं है उस बंदे के पास। तो एटलीस्ट घर के लोगों को इतना तो सोचना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं जो मेन गुस्सा था ना वो इस चीज़ का था और कमरे के टॉपिक पे वो निकल गया। और आज की डेट में बहुत सारी कहानियाँ इनके घर में अभी भी चल रही हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। पर मेरे हिसाब से अभी भी मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन इंसान को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो इस स्टेज पे हैं कि वहाँ पे टेंशन नहीं देनी चाहिए। चलो बच्चे हरकतें करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, बच्चे करते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने बहुत गलत भी बोल दिया होगा, छोटे वाले बेटे ने आपके गलत भी बोल दिया होगा। लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए कि जो छोटा बेटा है वो जो भी कर रहा है, लेकिन बहू तो नहीं कुछ कह रही। और अगर बहू ने भी कुछ कहा हो, लेकिन आपको तो अपने घर के वारिस के बारे में सोचना चाहिए ना इस समय। आज की लड़ाई तो आपकी कल परसों ठीक हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें अगर ख़राब हो गई तब आप क्या करोगे, है ना। और हमने ये चीज़ नोटिस की कि आंटी जी जो है छोटी बहू से बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रही हैं, बात अच्छे से नहीं कर रही हैं। तो वैसे मैं आंटी जी के हमेशा फेवर में रहती हूँ, लेकिन आज मैं उनके इस फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि जिस समय एक औरत को दूसरी औरत की या माँ की या किसी भी इंसान की ज़रूरत होती है ना, तो उस इंसान ने उस समय अगर ऐसी हरकतें की होती है ना तो वो जीवन भर याद रहती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे कभी भी ये हरकतें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ आंटी जी गलत है, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो जाए, पर ये इस समय आंटी जी को समझदारी दिखानी चाहिए और अपना दिमाग सही से यूज़ करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी। अगले वीडियो में बाकी शेयर करते हैं बाकी की चीज़ें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।